गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रीजनिंग में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों? चैप्टर 11 मैथमेटिकल रीजनिंग। हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में कुछ मैथ्स से रिलेटेड रीजनिंग पढ़ी थी और समझी थी और देखी थी। ठीक है। अब बच्चों, अब आपने इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को समझते हैं कि उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, किस तरीके के अब आगे क्वेश्चन है। हाउ मैनी फाइव्स आर देयर, मतलब कितने फाइव्स हैं, कितने फाइव हैं। विच आर फॉलोड बाय जीरो, विच आर फॉलोड, फॉलोड मतलब पीछा करना, किसी का, किसी चीज को फॉलो करना मतलब उसके पीछे चलना। तो 5 के पीछे क्या होना चाहिए? 0। फॉलोड बाय 0 मतलब जो ऐसे 5 कितने हैं जो 0 के द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, मतलब उनके पीछे क्या है? 0 है। एंड प्रीसीडेड बाय 0 इन द सीरीज, और प्रीसीड मीन्स होता है पहले आना। तो मतलब ऐसे कितने 5 हैं आपकी पूरी सीरीज में, ये जो आपको सीरीज दी गई है इसमें ऐसे कितने 5 हैं जिसके पीछे भी 0 हो और आगे भी 0 हो। किस तरीके से? जैसे ही बीच में 5 है तो इसके पीछे भी 0 हो, आगे भी 0 हो और पीछे भी 0 हो। ठीक है, ऐसे आपको कितने 5 इस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। ये एक 5 है लेकिन इसके आगे 1 है और इसके पीछे 7 है, तो 0 नहीं है। नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं, ये 5 है, इसके आगे 0 है और पीछे भी 0 है, इसका मतलब आपको एक तो ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 7 0 0 5, 5 के पीछे 1 है, 5 के आगे 0 है लेकिन पीछे क्या है? 1, तो ये नहीं माना जाएगा। 2 5 5, अब इसके 5 के आगे क्या है? 2 और 5 के पीछे क्या है? 1। 5 0 5, अब ये देखो आप, 0 से आपको तो 5 के आगे क्या है? 1 और 5 के पीछे क्या है? 0, लेकिन 5 के आगे क्या है? 1। अब हम इस 5 को देखते हैं, तो इस 5 के आगे भी 0 है और इस 5 के पीछे भी 0 है, तो ये भी एक हमें मिल गया। अगला देखिए, ये 0, ये 5 है, ये 0 है और ये भी 0 है, तो एक हमें ये भी मिल गया। तो कितने मिले हमें पूरी सीरीज में? 1 2 3। जहां वर्ड आपका फॉलोड लिखा है इसका मतलब उसके पीछे, और प्रीसीड मतलब लिखा है तो मतलब उसके आगे। तो इसमें कितनी हमें सीरीज में ऐसे मिले जिसके आगे 5 के आगे भी 0 है और पीछे भी 0 है? 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? बी। ठीक है, अगला देखिए, अब 19 वाला देखते हैं। क्या है? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय 1, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पीछे क्या है? 1 एंड फॉलोड बाय क्या है? 0 इन दिस सीरीज। और मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 के द्वारा पीछा कर, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिनका 1 से पीछा किया गया है और 1 मतलब 1 आगे है। यहाँ पर ऐसे कितने नंबर है कि 1 आगे है और 0 पीछे है, 1 आगे है और 0 पीछे है। देखिए सपोज हम 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 से आगे क्या है? 5 और 4 से पीछे क्या है? 0, इसका मतलब ये भी नहीं है। 0 के आगे क्या है? 4 और 0 के पीछे क्या है? 3, इसका मतलब ये भी नहीं है। 3 के आगे क्या है? 0 और 3 के पीछे क्या है? 2, इसका मतलब नहीं है। फिर हम 2 को देखते हैं। 2 के आगे क्या है? 3 और 2 के पीछे क्या है? 1, इसका मतलब ये भी नहीं है। आगे 1 के आगे क्या है? 2 और 1 के पीछे क्या है? 0, इसका मतलब ये भी नहीं है।
तो हम देख सकते हैं इस पूरी सीरीज़ में हमें कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा कि कहीं 1 और 0 के बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। देखिए आप पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखिएगा तो आपको अब देख लीजिए आप यहाँ 5 के आगे 0 है लेकिन 5 के पीछे 3 है। तो इस पूरी सीरीज़ में कहीं भी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से प्रीसीड हो और 0 से फॉलोड हो रहा हो। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? डी। ओके, देखिए अगला क्या है, हाउ मैनी 6 आर देयर इन दिस सीरीज। मतलब इस सीरीज में ऐसे कितने 6 हैं विच आर फॉलोड बाई 6, जो किसके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? 6 के द्वारा। मतलब ऐसे कितने 6 हैं जिसके पीछे 6 आता हो, बट नॉट प्रीसीडेड बाई 6, लेकिन उनके आगे 6 नहीं आता हो। मतलब यहाँ पर 6 नहीं आता हो लेकिन यहाँ 6 आता हो। तो देखिए हम पहले 6 को देखते हैं। ये 6 हमारा है, 6 के आगे क्या है? 1 और 6 के पीछे क्या है? 6। इसका मतलब ये आपका है। अब आप इस 6 को लेंगे तो इस 6 के आगे भी 6 है और पीछे भी 6 है। इसका मतलब ये नंबर नहीं है। अब हम इस 6 को देखेंगे तो इस 6 के आगे 7 है, इसके आगे 5 है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है। अब हम इस 6 को देखेंगे तो इसके आगे क्या है? 9 और इसके पीछे क्या है? सॉरी, इसके आगे 8 है और उसके पीछे 9 है, तो ये भी नहीं है। इस 6 को देखेंगे तो इसके आगे 9 है और इसके पीछे 5 है। इसका मतलब ये 6 भी नहीं है। इस 6 को देखिए, इसके आगे तो 5 है और लेकिन पीछे क्या है? 6। तो इस 6 के आगे 5 है और इस 6 के पीछे 6 है। इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि आगे तो 6 नहीं है ना, पीछे 6 है, तो ये सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ 4 है, लेकिन इसके बाद 6 है। इसका मतलब ये हो सकता है। अब हम इस 6 को देखेंगे तो इसके आगे 7 है और इसके पीछे 6 है, तो ये भी आपका हो सकता है। तो हमें ऐसे कितने 6 नंबर मिले जिसके पीछे 6 है लेकिन आगे नहीं है? 1 2 3 4। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? डी। तो बच्चों आप सभी को इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको 3-4 तो क्वेश्चंस कराई, 3 क्वेश्चंस आपको कराई दिए हैं, बाकी 3 और रह गए हैं, 3-4 रह गए हैं, उन्हें आप इसी वे में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप अपनी अच्छे से रीजनिंग कीजिए और अपनी रीजनिंग पावर को, थिंकिंग पावर को, या किस तरीके से हम मैथमेटिकल रीजनिंग सॉल्व करते हैं उसको अच्छे से करना सीखिए। ओके, बाय बाय।